हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है अवेकनिंग के बाद क्या सब लोग एक्चुअली में अवेकन हो रहे हैं। जैसे वाला वीडियो था ना, कार्मिक एंड यू, कि कार्मिक को एक्सपीरियंस करके क्या सब लोग लेसन्स ले ही रहे हैं। और उसमें मैंने कहा था कि नहीं, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा वो लेसन ले ही नहीं पाते हैं। या तो उनके साथ रिपीटेड साइकिल्स होती रहती हैं या फिर वो खुद ही वैसे बन जाते हैं अपने कार्मिक जैसे। वैसे ही बहुत सारे लोग जो इस अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, क्या सचमुच में वो अवेकन हो पाते हैं, वो जागृत हो पाते हैं, वो समझ पाते हैं, वो सचमुच में अपने कर्मस को रिलीज़ कर पाते हैं, या असेंड हो पाते हैं? नहीं। अब ये भी चीज़ मैंने नोटिस करी कि एक्चुअली में लगभग सभी की अवेकनिंग होती है, सभी की। सबका समय अलग अलग होता है, ठीक है। और इस अवेकनिंग के बाद हमें अपने बहुत से बैड कर्मस को रिलीज़ करना होता है। असेंशन होती है, नेगेटिव लेयर्स निकलती हैं। जैसे जैसे वो नेगेटिव लेयर्स निकलती है, हमारा शुद्धिकरण होता चला जाता है और कुंडलिनी शक्ति और ऊपर उठती हैं, ठीक है। इस दौरान अगर हम खुद पे काम कर रहे होते हैं, पश्चाताप कर रहे होते हैं, अपना बेटर वर्जन बन रहे होते हैं, सेल्फ पे फोकस होता है, पश्चाताप और अच्छी प्रैक्टिसेस में होते हैं, अपने मन को सही चीज़ों में लगा रखा होता है इस कष्टों की घड़ी में, तभी माँ कुंडलिनी जो है सारी गंदगी साफ करते हुए, हमारे अंदर के जो पाप हैं, सिन हैं, हमारे अंदर के जो रोग हैं, उनको साफ करते हुए ऊपर उठती हैं। उससे ऊपर उठने से क्या होता है, जो पहले छोटी मोटी बातों में फंसे हुए थे ना, अब हम वो छोटी मोटी बातों में नहीं रहते फंसे। इसने ये कह दिया, उससे जेलसी, इन बातों में नहीं रहते। फिर हम थोड़ा ना ज़िंदगी को अलग तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करते हैं, क्लैरिटी में रहना शुरू करते हैं। बट ये भी एक चीज़ है कि मैंने देखा कि अवेकनिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा लोग अवेकन ही नहीं हो पाते। और क्यों नहीं हो पाते वो इस वीडियो में मैं बात करूँगी आपके साथ। तो अवेकनिंग के बाद, अवेकनिंग को मैं हमेशा समुद्र मंथन के साथ कंपेयर करती हूँ। मंथन के बाद क्या हुआ, समुद्र मंथन में क्या हुआ था, पहले विष निकला था ना। तो ऐसे ही अवेकनिंग में क्या होता है, पहले अनएक्सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं। अब जब लोगों की ये अनएक्सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं, उनको नहीं समझ में आता उनको, और वो बहुत लो हो जाते हैं, बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं और काफ़ी कुछ अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, वैसे ही डिप्रेशन में रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, ज़िंदगी को नकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको समझ नहीं आया कि इतने इमोशन जो इकट्ठे होके आए, ये एक साथ कैसे आ सकते हैं, ये कैसे आ सकते हैं एक साथ, ये मेरे कलेक्टिव पास्ट के इमोशंस हैं। नहीं समझ में आता कई लोगों को। बस वो ये कहते हैं मुझे डिप्रेशन हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे घर का ये पर्सन डिप्रेशन मतलब में है, या मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मतलब ऐसे हो जाता है। मैंने खुद देखा ऐसे लोगों को जिनकी अवेकनिंग हुई, उनको कुछ समझ नहीं आया, वो डिप्रेशन में थे और उसी हाल में चल रहे थे, मतलब कोई रिकवरी नहीं, समझा ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया उनको। दूसरा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना ग्रैंडोसिटी होने लग जाता है आफ्टर अवेकनिंग। अब देखो, सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, बहुत सी दबी हुई चीज़ें सरफेस पर आ रही है। कई बार हमने अपने आप को ज़िंदगी में ना बहुत महान समझा होता है कि मैं कुछ महान ही उतर गया हूँ यहाँ धरती पे। कई बार अपने आप को ऐसा स्पेशल फील किया होता है। कई बार शीशे के सामने खड़े होके या किसी ने हमें अप्रिशिएट किया तो हमने अपने आप को मन ही मन कुछ बहुत ज़्यादा ही कुछ समझा होता है। तो आफ्टर अवेकनिंग वो चीज़ भी सरफेस पर आती है कि वो कलेक्टिव इमोशंस जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत महान समझा है ना, वो भी सरफेस पर आते हैं, वो सारी एनर्जीज भी सरफेस पर आती है। तो बंदा क्या है, कई बार अवेकनिंग के बाद अपने आप को पता नहीं कौन सी महान शक्ति मानना शुरू होता है कि पता नहीं कौन सी देवी का अवतार वो यहाँ पे आ गई है, या कौन सी पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी शक्ति के यहाँ पर आ गई है। तो ये भी एक पंगा है, और वो उसी खेल में फंसे रह जाते हैं। वो अपने आप को कोई बहुत बड़ी महान शक्ति मानना शुरू कर देते हैं और वो रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, प्रकाश में आ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको भी रिलीज़ करना है उन्होंने, अपने आप को जो बहुत महान मान के चल रहे हैं, इसको भी रिलीज़ करना है, बट रिलीज़ नहीं कर पाते। अब जैसे राधे माँ, निर्मल बाबा, और मैं तो खुद अवेकनिंग कम्युनिटी पे बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो कोई अपने आप को एलियन मानता है, कोई अपने आप को कोई अवतार मानता है, कोई अपने आप को कुछ मानता है। इसको भी रिलीज़ करना है। ये भी वो कलेक्टिव इमोशन है ज़िंदगी के, आपने अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझा था या कोई बहुत बड़ी शक्ति समझा था, इसको भी रिलीज़ करना है।
बट हर कोई रिलीज़ नहीं कर पाता है। मेरे पास भी आते थे कई लोग, मैं ना ये वाली, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे कभी नॉर्मल लोगों से मेरी बनी ही नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो आ रखा हूँ, मैं ये आ रखी हूँ, ऐसे बहुत बोलते हैं। तो कुछ नहीं आ रखे हैं ये, वो जो अपने आप को अलग अलग समय पर इन्होंने कुछ अलग अलग टाइम पे अपने महान समझा था छोटे से बड़े होते वक्त, वही कलेक्टिव इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं और इन इमोशंस को भी रिलीज़ करना है। बट लोग रिलीज़ नहीं कर पाते, उसी ड्रामे में फंसे रहते हैं, वही ड्रामा करते रहते हैं और उनके जैसे ड्रामेबाज लोग उनसे जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो वो अपने इस ड्रामे को बेसिकली और बढ़ाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, ये लोग भी अवेकनिंग के बाद भी बेचारे अवेकन नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तीसरा, जिनके बड़े नेगेटिव इमोशन सरफेस पर आते हैं और वो क्या कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे दबी हुई नफ़रत, दबी हुई चिढ़, दबी हुई क्रोध, दबा हुआ किसी के साथ कुछ मतलब उनको वैर था, वो सारी जो भावनाएं उनकी सरफेस पर आ रही है, तो वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं आफ्टर अवेकनिंग और वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वो समझते ही नहीं है कि ये तो पुराने इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं। मैं पुरानी, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि हमेशा पुरानी बातें करते रहते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे घर वालों ने ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, रिपीट करते रहते हैं उस बात को, इनके दिमाग में वही चलता रहता है। तो ये भी समझ नहीं पा रहे और ये भी अवेकनिंग के बाद भी अवेकन नहीं हुए हैं। अवेकनिंग के बाद जो इतनी नेगेटिविटी, सारे जो डेविल्स और अंदर के सारे एंजल्स कहते हैं ना, अवेकनिंग के बाद आपके अंदर के सारे डेविल्स और एंजल्स एक्टिव हो गए हैं आपके अंदर की अच्छी और बुरी सारी बातें जो दबी हुई थी वो एक्टिव हो गई है। तो कई लोग ना इतने सारे थॉट्स हैंडल नहीं कर पाते, इतनी नेगेटिविटी शुरू के हैंडल नहीं कर पाते, इस अवेकनिंग को हैंडल नहीं कर पाते और वो क्या करते हैं, एडिक्शन में, नशे के पीछे छूटने लग जाते हैं और फिर बस नशा उनको डुबा देता है। और ये लोग अवेकन होने के बाद भी अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद भी अवेकन नहीं हो पाए और ख़त्म, इनका हाल भी बिल्कुल बेकार। ठीक है, बहुत से क्रिमिनल्स, बहुत से पागल खाने में जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग जो डिप्रेशन में हैं, बहुत से लोग जो कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, जादू टोने ये वो इन कांडी चीज़ों में फंसे हुए हैं, ये सब लोग अवेकनिंग प्रोसेस में आए थे। बहुत से लोग जो गलत बाबाओं के चक्रों में फंसे हुए हैं, ये लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में आए थे। बट अवेकन होने के बाद भी, अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद भी ये अवेकन नहीं हो पाए और ये इसीलिए 4D में पूरी तरीके से स्टक हैं। आए दिन के कोई उपाय करते रहना, आए दिन बस फालतू बातें करते रहना, या मतलब 4D में ये स्टक हो गए हैं बेसिकली। ठीक है, जबकि ये जर्नी, मैंने जैसे 4D के बारे में आपको बताया था कि अवेकनिंग के बाद जब हम 4D में आते हैं तो यहाँ पे हमें फोकस है शुद्धिकरण के ऊपर। हमें हमारे अंदर जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान महसूस कर रहे हो, इसको भी रिलीज़ करना है अपने अंदर से। आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है, उसको रिलीज़ करना है। इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं है। जो बहुत ज़्यादा आप लस्टफुल फील कर रहे हो, ये आपके अंदर की दबी हुई चीज़ें हैं। जो भी आपने देखा टेलीविज़न में या कहीं और, वो सारा जो आपने छुप छुप के अपने अंदर सोच रखा था ना, वो सारा इकट्ठा होकर आप ही के ऊपर हावी हो रहा है और बंदे से एनर्जी वो मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही होती है। तो ये जो 4D है, मतलब अवेकनिंग के बाद का जो समय है, 4D शुद्धिकरण फेस है और इस टाइम पीरियड में अगर व्यक्ति खुद से जुड़ पाता है तो वो खुद को शुद्ध कर पाता है, क्योंकि अंदर खुद से जुड़ने में वो परमात्मा से कनेक्ट हो रहा है अंदर, और वो खुद को साफ कर पाता है। लेकिन अवेकनिंग के बाद ये जो सारे, कई लोग तो ये सप्रेस इमोशन जो सरफेस पर आ रहे हैं, इन्हीं के चक्रों में पागल। कोई अपने आप को महान समझ रहा है, कोई बिल्कुल ही नफरत कर रहा है और क्रिमिनल बन रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों से लड़ रहा है, कोई नशे में डूबा पड़ा है, कोई अपने आप को बिल्कुल राधा रानी या पता नहीं कौन से कृष्ण जी बन के बैठे हुए हैं, कोई कुछ, हर किसी का अपना अलग ही ड्रामा चल रहा है। बट ये सारे लोग 4D में स्टक है। ये जो इनके सप्रेस इमोशन जो खुले हैं, उनमें फंसे हुए हैं। अंडरस्टैंड? मुझे भी कई लोग आके पहले ऐसे लोग मेरे पास आते थे, उर्वशी आप ये हो। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने और मानने में कि मैं क्या हूँ। एक इंसान ही ढंग से हो जाऊँ तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये लोगों क्या कह रहे थे, ये अपने आप को कुछ महान समझते हैं और ये दूसरे को भी मतलब बताते हैं कि तुम भी कुछ इस तरीके के महान हो। तो इनसे बच के रहना है। आपको मिलेंगे इस तरीके के लोग अपनी जर्नी में जो ऐसी बातें कर रहे होंगे, कोई नशे
एडिक्शन में होगा, किसी प्रकार का ड्रग्स या शराब वराब किसी प्रकार के नशे में फंसा हुआ होगा। कोई आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा ही, आई रिमेंबर मैं एक मेडिटेशन वाली लेडी से कनेक्ट हुई थी एंड शी वाज सेइंग कि हम ना भगवान हैं। एंड मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो जब अब मैंने बोला हम भगवान के अंश हैं, जैसे हमारे पिताजी होते हैं तो हमारे में हमारे पिताजी के अंश हैं, हमारी माँ के अंश हैं, वैसे ही भगवान का अंश सभी में है। नहीं नहीं हम भगवान हैं। तो मुझे मतलब ऐसे बहुत अजीबोगरीब पागल मुझे मिले हैं इस यात्रा में। देखो, कोई खुद को तभी बचा सकता है या खुद को तभी असेंड कर सकता है जब वो थोड़ा खुद से जुड़ा हुआ है। जो खुद से जुड़े ही नहीं हैं वो कभी नहीं बचा सकते, वो कभी खुद को असेंड नहीं कर सकते, वो कभी भी अपना क्लेंजिंग नहीं कर सकते। मैं देखती हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, बहुत सारे लोगों की ना बड़ी सारी डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, रिलेशनशिप डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, बट सम रीज़न घर वाले बहुत डेंजरस हैं, समाज के अपने अलग ही ऐसे वो समाज अलग ही नियम कानून है, तो उन चक्करों में उनकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती जो वो अपना चाहते हैं अंदर से, जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं उनकी, जो इड से आ रही है या जो भी उन्होंने जहाँ जहाँ टेलीविज़न सोसाइटी में लोगों को देखा, तो कई डिज़ायर्स होती हैं उनकी जो पूरी नहीं हो पा रही होती है, और आफ्टर अवेकनिंग वो भी आ जाती है। तो बंदा चाहे 35 का हो, 40 का हो, 2 बच्चों का बाप हो या 2 बच्चों की माँ हो, कई बार वो इतनी बाउंड्री लेस हो जाते हैं आफ्टर अवेकनिंग कि वो कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, और वो किसी के पीछे भाग रहे हैं, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी इड, उनके सप्रेस इमोशन उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सारे मेरे पुराने इमोशंस हैं। भाई मुझे प्रेजेंट में रहना चाहिए, मैं एट प्रेजेंट किसी की माँ हूँ, किसी का फादर हूँ, मुझे इस कर्तव्य में, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी की वाइफ हूँ, मुझे इस रोल में रहना है। वो प्रेजेंट में जी नहीं पाते, वो अपने जो पुराने दबे हुए इमोशंस हैं उन चक्रों में फंस के बस वही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और ये चीज़ उनको नरक की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। समझ रहे हो आप? कर्मा डैमेज होगा। तो प्रेजेंट में रहना है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं अवेकनिंग के बाद कि प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में जहाँ से आप कनेक्टेड हो वहाँ पे फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, शुद्धिकरण करना है, जो भी चीज़ें सरफेस पर आ रही है उनको रिलीज़ करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अवेकनिंग के बाद मैंने देखा कि हर कोई अवेकन नहीं हो पाता है। कोई एडिक्शन में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई अपने आप को महान समझा बैठा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो ये वो लोग हैं सारे के सारे जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आए। कोई जेल में पड़ा हुआ है, किसी पे केसेस चल रहे हैं, किसी को बीमारियां लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। ये सारे वो लोग हैं जो इस प्रोसेस में आए लेकिन हील नहीं हो पाए और फिर ये हालत हो गई, ठीक है। बट कुछ होते हैं जो शुद्धिकरण कर पाते हैं और फिर वो अच्छे कार्यों से जुड़ते हैं समाज के, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रकाश इतना होता है कि फिर वो उनके प्रकाश से बहुत लोगों को और प्रकाश मिलता है और भी लोग उजाले में आते हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया। बच के रहना है आपको ऐसे लोगों से। ये लोग आपको मिलेंगे, इनका जो प्रभाव है पड़ सकता है आपके ऊपर। हो सकता है आप भी अपने आप को कुछ महान समझने बैठ जाएं कि हाँ मुझे बचपन से ही लगता था हाँ मैं कुछ महान हूँ, लेकिन इन चक्रों में नहीं फंसना है। और मैंने एक चीज़ देखी है, ये जो लोग अपने आप को बहुत महान समझ के चल रहे होते हैं, जिनको ग्रैंडोसिटी हो रखा होता है, जो सोचते हैं कोई अवतार यहाँ पे अवतरित हो गए हैं, इनका ना इनके चार्ट्स में मरकुरी यानी कि बुद्धि का प्लैनेट जो बुध है, या फिर जुपिटर जो कि ज्ञान का, वो वीक रहता है। वो शनि राहु के साथ रहेगा या वीक होगा, डेबिलिटेटेड होगा, उसकी वजह से ये पागलों जैसी बातें कर रहे होते हैं। तो बच के रहना है आपको ऐसे लोगों से, ठीक है। मैंने यही नोटिस करा कि अवेकनिंग के बाद हर कोई नहीं है जो अवेकन हो पाता है या हो पाती है। इन सब ड्रामों में भी लोग फंसे रहते हैं, सालों तक फंसे रहते हैं, कई जन्मों तक फंसे रहते हैं। लेकिन जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं सारी शेयर कर रही हूँ आराम आराम से। आई नो बहुत सारे और भी लोग हैं जिन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं जो एक्चुअली में सही हैं, क्योंकि कई जगह पे कई चैनल्स में ये देखती हूँ मैं, अवेकनिंग के बाद जहाँ पे उनको हर चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए वहाँ पे वो स्टक है और डिज़ायरफुल बातें कर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप की बातें कर रहे होते हैं, और वो भी गलत है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी फंसे हुए हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो बच के रहना है ऐसे लोगों से और खुद से जुड़ा रहना है, अच्छे लोगों से जुड़ा रहना है और असेंड होना है। दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।